आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी और इसकी कुछ मेजर फील्ड्स को, और साथ ही साथ हम देखेंगे हमारे आज के टॉपिक में आने वाले कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चंस। बायोलॉजी बेसिकली होती है स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स या स्टडी ऑफ लाइफ। अब किसी भी चीज को लिविंग थिंग या लाइफ साबित करना बहुत ही मुश्किल है, इसलिए बायोलॉजिस्ट ने किसी भी चीज को लिविंग थिंग साबित करने के लिए एक पैरामीटर सेट किए है। इस पैरामीटर में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स या कुछ खूबियां आती हैं। इन सारी खूबियों का एक ही वक्त में उस लिविंग थिंग में प्रेजेंट या मौजूद होना जरूरी है। इन खूबियों में सबसे पहली खूबी वन और मोर सेल, मतलब कि जिस चीज को हम लिविंग थिंग साबित करना चाहते हैं उनमें एक या एक से ज्यादा सेल्स का होना जरूरी है। दूसरी खूबी कम्प्लेक्स ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर या कम्प्लेक्स ऑर्गेनाइज्ड एंटाइटी। एंटाइटी का मतलब होता है हस्ती। इसका मतलब कि जो चीज या जो हस्ती को हम लिविंग थिंग साबित करना चाहते हैं वो एक कम्प्लेक्स और ऑर्गेनाइज्ड वे में हो। जैसे मिसाल के तौर पर जैसे ह्यूमन बॉडी एक कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, लेकिन ये साथ ही साथ ऑर्गेनाइज्ड भी है। हमारी बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन्स, डिफरेंट सेल्स, डिफरेंट टिश्यूज हैं, लेकिन ये सारे सेल्स, टिश्यूज और ऑर्गन्स मिलके एक सिस्टम बनाते हैं। इस तरह हमारी बॉडी एक कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर के साथ साथ एक ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर भी है। नेक्स्ट पॉइंट है कि उस ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक मेकअप में या जेनेटिक प्रोग्राम में कुछ पर्टिकुलर खूबियों का होना जरूरी है जो कि आगे उसकी नस्ल में ट्रांसफर हो। जैसे हम ह्यूमन बींग्स के जेनेटिक मेकअप में कुछ पर्टिकुलर खूबियां मौजूद हैं जो कि ह्यूमन स्पीशीज में ट्रांसफर होती हैं। जैसे हमारे 2 कान, 2 आंखें, 1 नाक, 2 हाथ और 2 टांगें, ये सारी खूबियां आगे हमारे ऑफस्प्रिंग्स में ट्रांसफर होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि वो ऑर्गेनिज्म अपने जैसे ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करने की सलाहियत रखता हो। पांचवा पॉइंट, वो ऑर्गेनिज्म किसी भी चीज से एनर्जी को एक्वायर करने के साथ साथ उस एनर्जी को यूज करने की कैपेबिलिटी भी रखता हो। जैसे मिसाल के तौर पर एक ह्यूमन बीइंग किसी एप्पल को खाता है, फिर उस एप्पल से जो एनर्जी एक्वायर करता है उसे डिफरेंट लाइफ एक्टिविटीज में यूज करता है। नेक्स्ट पॉइंट, उस ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस का होना जरूरी है। इन केमिकल रिएक्शंस को हम मेटाबॉलिक रिएक्शंस कहते हैं। नेक्स्ट, अगर उस ऑर्गेनिज्म के एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में कोई चेंजिंग आती है तो वो उसके अकॉर्डिंग अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन करने की कैपेबिलिटी रखता हो। जैसे मिसाल के तौर पर हमारी बॉडी गर्मियों में इंटरनल इन्वायरमेंट को कूल रखने के लिए या उसे मेंटेन करने के लिए स्वेटिंग को इंक्रीज कर देती है। अगर हम इन कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करें तो बायोलॉजी एक बहुत ही वास्ट फील्ड बन जाती है, क्योंकि हम बायोलॉजी में लिविंग थिंग्स को कंप्लीटली स्टडी करते हैं हर एस्पेक्ट से। इसलिए बायोलॉजिस्ट ने इसे फर्दर सब ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट ब्रांच जो हम स्टडी करेंगे वो है एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी डिस्कस करने से पहले हमें समझना होगा कि बेसिकली एम्ब्रियो होता क्या है। एक्चुअली प्रेगनेंसी के 3 स्टेजेस होते हैं। नंबर 1 फर्टिलाइजेशन स्टेज, नंबर 2 एम्ब्रियोनिक स्टेज और नंबर 3 फीटल स्टेज। फर्टिलाइजेशन स्टेज में एक एग और एक ओवम मिलकर एक फर्टिलाइज्ड एग बनाता है, इसे कहते हैं फर्टिलाइजेशन स्टेज। जब इस फर्टिलाइज्ड एग की यूट्रस में जाकर इम्प्लांटेशन होती है तो वहां जो मेजर ऑर्गन्स होते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होना शुरू हो जाते हैं और 8th वीक तक सारे मेजर ऑर्गन्स थोड़े थोड़े डेवलप हो जाते हैं। इस फर्टिलाइजेशन स्टेज से लेके इस 8th वीक तक के पीरियड को कहते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेज। अब 8th वीक से लेके आगे 37 to 40 वीक्स तक जितनी भी प्रेगनेंसी का ड्यूरेशन होता है उस वीक तक के पीरियड को कहते हैं फीटल स्टेज। एम्ब्रियोलॉजी में हम एक एम्ब्रियो की डेवलपमेंट को कंप्लीट स्टडी करेंगे, उसकी फर्टिलाइजेशन से लेके उसकी बर्थ तक जितनी भी डिजीज, जितनी भी डेवलपमेंट होगी उसे हम स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट स्टडी करेंगे। सेकंड ब्रांच जो हम स्टडी करेंगे वो है सोशल बायोलॉजी। सोशल बायोलॉजी में हम देखते हैं ह्यूमन के बिहेवियर को, स्पेशली उसकी कम्युनिटी के साथ अपने रिलेशनशिप को। उसके बाद है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में हम देखते हैं किस तरह से हम छोटे छोटे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज करते हैं डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस में और डिफरेंट सर्विस इंडस्ट्रीज में। नेक्स्ट ब्रांच जो हम पढ़ेंगे वो है पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी को पढ़ने से पहले हम देखेंगे पैरासाइट्स क्या होते हैं। पैरासाइट्स हम उन ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं जो कि अपनी खुराक हासिल करने के लिए किसी और ऑर्गेनिजम्स के अंदर या उनके बाहर रहते हों या फिर उनसे अटैच होकर अपनी खुराक लें। जैसे मॉस्किटोज एक पैरासाइट की फॉर्म है जो कि हमारा ब्लड सक करके अपनी खुराक लेते हैं। इसी तरह डिफरेंट पैरासाइट्स की फॉर्म होती है, एक्टोपैरासाइट, एंडोपैरासाइट्स, वो हम आपके कोर्स में आगे जाके पढ़ेंगे। तो पैरासाइटोलॉजी में हम इन पैरासाइट्स के स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं, इनके डिफरेंट मोड ऑफ ट्रांसमिशन को पढ़ते हैं, क्योंकि हर पैरासाइट डिफरेंट तरह से हमला करता है। कुछ पैरासाइट जो होते हैं आपके इंटेस्टाइन में रहकर अपनी न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। कुछ पैरासाइट्स जैसे मैंने मॉस्किटो की एग्जांपल दी, ये आपकी स्किन से ब्लड लेकर अपने न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। इस तरह हम डिफरेंट पैरासाइट्स के मोड ऑफ ट्रांसमिशन को पढ़ते हैं। इसके साथ साथ हम देखते हैं पैरासाइट की लाइफ हिस्ट्री, किस पैरासाइट्स का ओरिजिन क्या है, और हम इन पैरासाइट्स के डेवलपमेंट स्टेज को ही पढ़ते हैं। इसके बाद हम देखते हैं पर्टिकुलर पैरासाइट्स का अपने होस्ट के साथ क्या रिलेशन है। उसके बाद हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हम डीपली स्टडी करते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर को, उसके अंदर जो प्रेजेंट सेल होते हैं उनको हम स्टडी करते हैं
और उन सेल्स में फर्दर जो ऑर्गेनेलीज होती हैं हम उन ऑर्गेनेलीज को मॉलिक्यूलर लेवल पर जाके स्टडी करते हैं।